बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABN डिजिटल। मैं हूं बिशारत राजा। आपके सामने 2 से 3 आम खबरें मैं रखने जा रहा हूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई हैं और जिनका बिल वास्ता वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ बनता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल होने जा रही है एक ऐसे केस की समाअत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच जो चीफ जस्टिस यही आफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच वो मुकर्रर हो गया है, कल उस केस की समाअत कर रहा है। अगर उस केस का फैसला फवाद चौधरी के हक में आ गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कह सकते हैं कि 100% रिलीफ मिलेगा। वो कौन सा आम केस है इसकी तफसील आपके सामने मैं रखूँगा। और फिर उन 27 यूट्यूब चैनल जिन पर पाबंदी के हवाले से और जिनको रिमूवल के हवाले से बताया गया कि एक यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है और यूट्यूब जो चलाने वाले हैं उनको वहाँ से ईमेल की और उनको सुने बगैर रिमूवल के हवाले से जो फैसला किया था और बताया था कि हम रिमूवल करने जा रहे हैं या करेंगे या ये चैनल आपके ब्लॉक करेंगे, उस पर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बार एसोसिएशन यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसने उसकी मजम्मत की है। और ये सिलसिला यहाँ पर रुक नहीं रहा बल्कि ये रोज़ाना की बुनियादों पर आगे जा रहा है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और मुल्क भर की तमाम बार कौंसल्स इस हवाले से वो मजम्मत कर रही है। फिर एक ऐसा फैसला इसी के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें जो हुकूमत की गुड बुक में जजेस हैं, जब ये फैसला उनके सामने गया तो फिर वो सर पकड़कर बैठ के उनके सर चकरा गए कि ये हुआ कैसे, ये कैसे हो रहा है। इस पर बात करेंगे। फिर आपके साथ एक और अहम खबर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अहम रहनुमा, वो अहम खिलाड़ी, जब से इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है वो कुछ अरसे से पसे पुश चले गए थे, वो एकदम से मुतहर्रिक हो गए। ये क्यों? तो नाज़रीन चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले मैं आपके सामने खबर रखता हूं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस केस का जुड़ना, उस केस का जो जुड़ा हुआ है जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से है। फवाद चौधरी साहब आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस यही आफरीदी की अदालत में पेश हुए अपने भाई फैसल फरीद एडवोकेट के साथ और उनका एक मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फवाद चौधरी साहब के हवाले से। आप जानते हैं ये सिर्फ फवाद चौधरी साहब नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे लीडरान जिन पर मुख्तलिफ शहरों में एफआईआर काटी गई हैं एक ही वकूए की, और उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग और लीडरान जिनमें सेनेटर एजाज चौधरी हूँ, मियाँ महमूद रशीद हूँ, जिनमें मोहम्मद सरफराज चीमा हूँ, डॉक्टर यासमीन राशिद, सनम जावेद, खतीजा शाह, आलिया हमजा, जिन्हें शहर शहर घुमाया गया, जिन्हें करिया करिया घुमाया गया, जिन्हें मुल्क के तमाम सूबों में घुमाया गया और वहाँ पर उनके केसेस की हेयरिंग होती रही। और इसी तरह फैसलाबाद में फवाद चौधरी साहब के एक केस, एक ही वकूआ, उनके खिलाफ एक एफआईआर फैसलाबाद में काटी गई, एक एफआईआर लाहौर में काटी गई, एक एफआईआर कोयटा में, एक एफआईआर कराची में, और मुल्क के तूल व अर्ज में उनके खिलाफ एफआईआर काटी गई। वो 30 से ज़ायद एफआईआर उनके खिलाफ काटी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले जस्टिस आसफ सईद खोसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, उन्होंने ये फैसला दे रखा है कि एक वकूए की सिर्फ एक ही एफआईआर होगी। लेकिन यहाँ पर मामला चूँकि गंगा उल्टी बह रही है और यहाँ मामला कुछ और है। ये कोई हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को बूटों तले रौंदा जा रहा है। मुल्क में रूल्स ऑफ लॉ की वायलेशन जारी है। यहाँ पर रूल्स ऑफ लॉ को कौन देख रहा है? बहरहाल ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है कि फवाद चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं हवाल रखता हूँ आपके सामने। फवाद चौधरी साहब का कहना था कि अदालती अहकामात के बावजूद दोबारा मुकदमा समाअत के लिए नहीं लग रहा, लार्जर बेंच दस्तयाब था तो केस लगना चाहिए था। ये फैसल चौधरी साहब कह रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही आफरीदी की अदालत में। सुप्रीम कोर्ट अहकामात के बाद 9 मई केसेस रोज़ाना की बुनियादों पर चल रहे हैं। 4 मेहमा केसेस निपटाने के अहकामात पर नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, ये कहना था चीफ जस्टिस यही आफरीदी का। एक दिन एक ही केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा, मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं किसी के लिए किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। ये नहीं हो सकता
कि एक ही FIR हो, एक लाहौर में हो, एक फैसलाबाद में हो और एक कराची में हो, एक कोयटा में हो, तो ये नहीं हो सकता कि एक ही दिन तमाम केसेस एक ही शहर में लग जाएं। ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी का। लेकिन जब ये बात वो कर चुके थे, ऑब्जर्वेशन दे चुके थे, रिमार्क्स दे चुके थे, तो कल पता नहीं इस पर क्या फैसला देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंसाफ का हाल है, इंसाफ बदहाल है, वो सारे आप जानते हैं। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि एक दिन ये नहीं, तमाम केसेस की एक दिन मुख्तलिफ अदालतों में समाअत हो। आपके केस की समाअत के हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस आपको मतला कर देगा, यानी इतला दे देगा। अभी ये खबर चल ही रही थी तो हमारे सामने ये खबर आई है जी कि ये तहरीक इंसाफ के जो केस था फवाद चौधरी साहब के, ये बुनियादों पर तमाम केसेस को क्लब करने के हवाले से, यानी कि यकजा करने वाले से के हवाले से, कि एक ही जगह यकजा करके एक शहर में इनके खिलाफ जो है वो ट्रायल हो या केस चलाया जाए, ये वही केस था। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, उसमें जस्टिस अरफान सादत और जस्टिस शकील अहमद शामिल है। जस्टिस अरफान सादत, नाज़रीन आपको बता दें कि ये वो जस्टिस हैं जो सिंध हाई कोर्ट से जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया था, ये उस बेंच का हिस्सा थे और ये जस्टिस मंसूर शाह के अक्सीती फैसले में उनके साथ शामिल थे, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया गया था। और जस्टिस शकील अहमद ये वो जज है जिन्होंने हाल ही में, आपको याद होगा कि एक फैसले में इन्होंने इख्तलाफ किया था और कुछ शेर व शायरी भी की थी, और वो स्नैटी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस स्नैटी वाला मामला था, उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान के साथ ये शामिल थे, जिसमें जिक्र भी हुआ था उन 5 जजेस के खतूत का, उस खत का जो माजी के स्यारो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिसने 13 जनवरी की स्याह शब वो स्याह फैसला दिया था, जिसने पाकिस्तान की चोलें हिला के रख दी थी, जिसने पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रख दी थी। उस चीफ जस्टिस को खत लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने, जो आज़ाद मंच जजेस के नाम से मशहूर है, और उसमें तज़किरा किया गया था। वो आप उससे आगाह है कि ढकी छुपी बात नहीं है कि किसको कहां से उठाया गया, किसके बेडरूम में कैमरे लगाए गए, किसने लगाए, ये तमाम बातें लिखी गई थी। और वो चीफ जस्टिस काजी फाइज था, जिसे कहते हैं, जब वो जज था तो उसकी जो आइन, जमहूरियत और पता नहीं उसकी सरबुलंदी का, उसका फरेरा लहराने का बड़ा चैंपियन बना हुआ था। जब ताकत मिली, ये कुर्सी मिली उसे, तो फिर इस कुर्सी पर वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से बैठकर वो फैसले सादर करता था, एक मुनसिफ की हैसियत से नहीं। उसने हमेशा ऐसा किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला मौजूद है, ऑब्जर्वेशन फैसला नहीं, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार की सरबराही में, कि काजी फाइज ईसा कभी भी नेवर एवर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं और इमरान खान से वो ना सुने, क्योंकि माजी में ये दोनों हरीफ रह चुके हैं, सदारती रेफरेंस दायर हुआ था। लेकिन फिर वो काजी फाइज ईसा ही क्या, जो जब तहरीक इंसाफ का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होता तो काजी फाइज ईसा उसे अपने सामने लगाता और फिर सुनता। कोई एक फैसला नहीं है जो काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया हो, एक सिंगल फैसला भी। ये उसी दौर में सारा कुछ हुआ जो मैं बयान कर रहा हूं, जो फवाद चौधरी के साथ हुआ, जो आलिया हमजा के साथ हुआ, जो मियां महमूद रशीद के साथ हुआ, जो सेनेटर एजाज चौधरी के साथ हुआ, जो शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ। पूरे मुल्क में तूल व अर्ज़, शुमाल से लेकर जनूब और शर्क से लेकर गरब तक FIR। ये वो केस है जो क्लब करने के वजह से इस पर कल समाअत होगी। बेंच फवाद चौधरी के हक में फैसला देता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये रिलीफ है, फिर मारे जगह जगह उन्हें नहीं फिरना पड़ेगा। बहरहाल बेंच बैठता है
केस की समाअत होगी तो इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के हक़ में फ़ैसला आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है या नहीं। अगली उस खबर की तरफ मैं आता हूँ। आपको पता है नाज़रीन के यहाँ पर कुरान कहता है, सूरत रहमान का ये मफ़हूम है, उसकी वर्स नंबर 4 है या 5 है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं रही, लेकिन मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। मैंने इंसान को बोलना सिखाया। ये बोलना तो खुदा की दी हुई सिफ़त है। अरे तुम कौन होते हो ये बोलने की सिफ़त जो है छीनने वाले, इस पर पाबंदी लगाने वाले। हज़रत उमर फ़ारूक का कौल है कि इंसान आज़ाद पैदा होता है, हम कौन होते हैं उस पर बंदिशें लगाने वाले। ये जब से हुकूमत आई है ये तो ये ज़बान बंदी के वाले से कभी पिका ला रही है, कभी कुछ ला रही है, कभी कुछ ला रही है। ये कहते हैं कि तारीफ़ और तौसीफ़ करें। अरे कम अक्लो, अगर तारीफ़ और तौसीफ़ पर हुकूमतें बाकी रहती तो यकीन करें कि आज बादर वो क्या कहते हैं रंगीला शाह आज भी हुक्मरान होता बरसगीर का। ये तारीफ़ और तौसीफ़ पर हुकूमतें बाकी नहीं रहती। ये ज़ुबान बंदी करने से हुकूमतें बाकी नहीं रहती। हमेशा जो फेरा दुनिया पर जिसका तनतना बजता है ना वो सच होता है, झूठ के पाँव नहीं होते। बहरहाल नाज़रीन ये आप जानते हैं कि 27 यूट्यूब चैनल थे जिनकी पाबंदी के हवाले से यहाँ पर कोई अब्बास शाह मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के जिन्होंने लिखा था यूट्यूब इंतज़ामिया को कि इस पर इनको रिमूवल के हवाले से, इन पर ब्लॉकेज के हवाले से तो पाकिस्तान भर से और दुनिया भर से इस पर आवाज़ें उठ रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको पर मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि शिफाफ ट्रायल और आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी आईनी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म साफ़ती इक़दार इंसाफ के असूलों के भी ख़िलाफ़ है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अपने दायरा अख्तियार से तजावज़ करते हुए फ़ैसला जारी किया है। अदालती हुक्म मुखालफिन की आवाज़ दबाने की एक और मिसाल है। बगैर शनवाई का मौका दिए किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मज़म्मती एलामिया है जो उन्होंने जारी किया है और आवाज़ें बंद करने के हवाले से आज़ाद मंच साफ़ियों की इसकी मज़म्मत की है, पुरज़ोर मज़म्मत की है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और कर रहे हैं मुल्क भर से। मेरे ख़्याल में अगर देखा जाए तारीख़ में कभी कभी जब ये हो रहा था, कल जब ये मेरे सामने ख़बर आई तो मुझे कुदरतुल्लाह शाह याद आ गए। कुदरतुल्लाह शाह अपनी किताब शवाबनामा में लिखते हैं कि एक दिन कुर्रतुल ऐन हैदर मेरे पास आई तो वो आकर बैठी। आपको याद होगा नाज़रीन कि कुदरतुल्लाह शाह जनरल अयूब के सेक्रेटरी थे, जिसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं। जिस तरह आज़म खान थे इमरान खान साहब के सेक्रेटरी, इस तरह का वो उस तरह की पोस्ट पर वो तैनात थे। तो मेरे पास आई तो ये लफ्ज़ लिखे हुए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये शवाबनामा है। उन्होंने कहा शाह ये बताइए क्या आप भौंकने पर भी पाबंदी है? ये कुर्रतुल ऐन हैदर कह रही हैं। किसको? कुदरतुल्लाह शाह को। तो कुदरतुल्लाह शाह ने कहा था ये अयूब खान का, फील्ड मार्शल अयूब खान का दौर था। तो कुदरतुल्लाह शाह ने कहा, वो उसे ऐनी कहते थे, ऐनी दीवारों के भी कान होते हैं, आवाज़ धीरज रखिए धीमी रखिए, कहीं दीवारें ना सुन लें और फिर गर्दन जदनी हो जाए। जब ये मेरे सामने ये आया कि 27 यूट्यूब चैनल के हवाले से तो मैं ये सोच रहा था, कहने को तो हम 2025 में रह रहे हैं लेकिन आज भी हम ऐद अयूबी में जी रहे हैं। ये 1970 में आज भी हम जी रहे हैं। अंग्रेज़ इस्तेमारियत को उठाकर देखें ना, आप बुक्स पढ़ें, तारीख़ की बुक्स पढ़ लें, आप आग का दरिया पढ़ लें, आप कुदरतुल्लाह शाह को पढ़ लें, अब जिसको मर्जी पढ़ लें। अंग्रेज़ इस्तेमारियत क्या करता था? दीवान सिंह मफ्तूल को पढ़ें आप, लग पता जाएगा अंग्रेज़ इस्तेमारियत में क्या होता था। आज हम उसी ऐद में जी रहे हैं, कहने को तो 2025 है लेकिन आज भी ऐद अयूबी है। यहाँ बात करना काबिले जुर्म बना दिया जाता है। मैं सोच रहा हूँ, मेरी रूह कांप जाती है कि क्या पता मैं किसी दिन अपनी गली में खड़ा होकर मैंने कहा कि लाइट नहीं आ रही है तो मुझ पर वो मुकदमा बना दिया जाएगा। बनाए मुकदमात, ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त नहीं रहेगा। तो नाज़रीन ये थी अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी हैं। जाते जाते आपको ये भी खबर दे दूं कि मलक रियाज साहब को जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आ रहे हैं
और इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो उस पर एक साफ़ी ने यह ट्वीट किया है कि मलक रियाज साहब ने एक पलड़े में पूरी हकूमती मिशनरी में जितने भी हैं उनको, और दूसरे पलड़े में तराजू यानी तकड़ी के दूसरे पलड़े में इमरान खान साहब को रखा, तो इमरान खान का पलड़ा भारी था। उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान और मैं ना कुछ करूँगा। तो नाज़रीन, ये थी सारी सिचुएशन, सूरत हाल अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।